अगर आपको भी स्ट्रेट हेयर पसंद है तो यकीनन आप भी इस हेयर स्ट्रेटनर या फ्लैट आयरन का इस्तेमाल करते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी इफेक्टिव टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आपकी स्ट्रेटनिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और इस हेयर स्ट्रेटनर का हमारे बालों को कम से कम नुकसान होगा। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। ये हेयर स्ट्रेटनर मेरे हाथों में आपको नज़र आ रहा है तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने जा रही हूँ बालों को स्ट्रेट करने के वाले से, क्योंकि बहुत क्विक और ईजी तरीका है और तकरीबन हर घर में मौजूद होता है ये हेयर स्ट्रेटनर। हम इसे कितना ही बचना चाहें पर बड़ा मुश्किल है इसे बचना। लेकिन इसके नुकसानात से हम कम से कम किस तरह से बचें वो मैं आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब भी आप यूज़ करते हैं कोई भी स्टाइलिंग टूल ऑनेस्टली उसका बालों को नुकसान ज़रूर होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और साथ साथ मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि चाहे आप ये इस्तेमाल करें भी, लेकिन साथ साथ इसके आप नेचुरल जो रेमेडीज़ होती हैं बालों को स्ट्रेट करने की वो भी आप साथ साथ किया करें, ताकि आपके बालों का टेक्सचर जो है ग्रेजुअली स्ट्रेट की तरफ जाता जाए और आपको इस स्ट्रेटनर को कम से कम यूज़ करना पड़े। तो मैंने आपके साथ मास्क शेयर किया था स्ट्रेटनिंग का नेचुरल, वो नज़र आ रही वीडियो आपको, लिंक भी मैं शेयर कर लेती हूँ। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो उसको भी अगर वंस अ मंथ आप लगाएंगे तो ग्रेजुअली आपको उसका फ़ायदा भी होगा, इसके जो नुकसान होते हैं उससे भी बचे रहेंगे और बाल आपकी टेक्स्चर आपका स्लोली स्ट्रेट की तरफ जाता जाएगा। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस हेयर स्ट्रेटनर के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछते रहे हैं आप, मैं रिप्लाई करती हूँ हमेशा कि किस तरह का स्ट्रेटनर लेना चाहिए। एक तो आज मैं ये भी शेयर करूँगी कि कितनी चॉइसेस हैं आपके पास इस हेयर स्ट्रेटनर की। दूसरा ये कि इसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए ताकि हमारे बालों को इसका कम से कम नुकसान हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये कि इसकी केयर भी थोड़ी सी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास सालों से अब तक इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है, मुझे कभी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। और ये भी एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, तो किस तरह से सूटेबल जो आपके लिए हो वो आप चूज़ करें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बालों में इसके ज़रिए वॉल्यूम किस तरह से लाया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगी आज। तो अगर मेरे व्यूअर्स में से अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को प्लीज़ ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर की वीडियोज़ मेरी आप तक पहुँच सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किस तरह के आप स्ट्रेटनर्स ले सकते हैं जो आपके बालों के लिए सूटेबल हों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ नो इस्त्री। प्लीज़ जो घरों में इस्त्री होती है उससे अपने बालों को स्ट्रेट ना किया करें, बहुत ख़तरनाक हो सकती है। आपका फेस जल सकता है, आपके बाल भी जल सकते हैं, क्योंकि वो कपड़ों के लिए बनी हुई होती है, हमारे बालों के लिए नहीं। अच्छा, अब सबसे पहला ऑप्शन मैं आपके साथ जो शेयर करना जा रही हूँ वो ये कि इस तरह के स्ट्रेटनिंग पैडल ब्रशेस भी आते हैं जिससे बालों को स्ट्रेट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रेटनर लें, और ये बहुत आइडियल होते हैं बिगनर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, या उन लोगों के लिए जिनके बालों में हल्का सा वेव होता है, क्योंकि जो बहुत ही कर्ली और जो बहुत ज़िद्दी बाल होते हैं उनके लिए तो स्ट्रेटनर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके बालों में हल्का सा वेव है, आप उसको स्लीक से लुक देना चाहें, शाइन देना चाहें उनको, तो फिर ये ब्रश जो है इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसको आपने प्लग इन किया, ये गर्म हो जाता है, आप इस हल्के हल्के से जो है आपने बालों को ब्रश करते गए और ये बाल आपके स्ट्रेट होते जाएंगे और बालों में शाइन सी आ जाएगी। अच्छा, दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपने बालों को स्ट्रेट भी करते हैं और कर्ल भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए 2 in 1 ये कर्लर और स्ट्रेटनर है। इसको जो है वो ये कर्लर भी है और साथ ही जो है ये स्ट्रेटनर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने जब बालों को स्ट्रेट करना है तो आपने इसको स्ट्रेटनर को खोला और आपने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया, और जब आपको कर्ल करना हो बालों को तो आपने इसको कर्लर के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये कर्लर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 होता है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाय द वे इन सब के मैं लिंक्स जो है वो शेयर कर लूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा वो स्ट्रेटनर जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, लेकिन सिर्फ आपको ये ख्याल करना है इस स्ट्रेटनर को लेते वक्त कि आपको जो ये प्लेट्स होनी चाहिए वो सिरेमिक कोटेड हो। दूसरा ये कि इनके जो एजेस होते हैं वो राउंड होने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम इसी से कर्ल्स भी कर रहे होते हैं। तो ये जब एजेस राउंड होंगे तो आप जब कर्ल्स करेंगे तो आपको बहुत आसानी से एक स्मूथ टच मिलेगा। और तीसरी बात ये है इसमें कि वो लीजिएगा जिसकी मल्टीपल टेम्परेचर की सेटिंग्स हों।
क्योंकि हर बालों के लिए हर सेटिंग जो है वो नहीं होती है। जिनके बहुत थिन फाइन बाल होते हैं या डैमेज्ड बाल होते हैं, कलर ट्रीटेड या केमिकल ट्रीटेड बाल होते हैं, उनको ज़रा लो सेटिंग पे रखना चाहिए इसकी जो हीट होती है। और जिनके बाल बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत कर्ली होते हैं, बहुत थिक होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप हाई टेम्परेचर दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक और ऑप्शन है, ये छोटा सा मुन्ना सा स्ट्रेटनर होता है जो ट्रैवल स्ट्रेटनर भी कहलाता है। और ये जो जिनके बहुत छोटे बाल होते हैं ना, जिनके बॉब कट्स होते हैं, जिनके बॉय कट्स होते हैं, अक्सर लोगों के ख़वातीन के छोटे बाल होते हैं, इवन जो मर्द होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इसे। ये छोटे बालों के लिए शॉर्ट जो बाल हैं जिनके, उनके लिए बहुत आइडियल होता है। छोटा सा है, जल्दी जल्दी से आपने लिया और आपने इसको स्ट्रेट कर लिया, या ट्रैवल में आप ले जाना चाहें तो वो भी आप ले जा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं उनके लिए ये 1 इंच वाला जो है काफ़ी होता है ये स्ट्रेटनर। जिनके बाल बहुत थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उनके लिए चौड़े वाले स्ट्रेटनर्स आते हैं, तो वो भी लिए जा सकते हैं। उनसे उनकी जो स्ट्रेटनिंग है वो बहुत आसान हो जाती है और थोड़े से वक्त में ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बालों को किस तरह से प्रॉपर्ली स्ट्रेट किया जाए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि इस स्ट्रेटनर का हमारे बालों को कम से कम डैमेज हो। सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपके जो बाल हैं वो प्रॉपर्ली वॉश्ड हों, यानी कि शैम्पू किए हुए हों और कंडीशनर उस पर लगा हुआ हो। कंडीशनर के लिए मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि वो क्यूटिकल्स बहुत ही स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, और हमारे बाल जो है वो स्ट्रेट होने के बाद बहुत अच्छी जो है वो अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत अच्छी लुक देते हैं। अच्छा, और अगर आप बालों में बहुत अच्छी शाइन चाह रहे हैं स्ट्रेट करने के बाद और चाह रहे हैं कि ज़रा कम डैमेज हो आपके बालों को, तो आप हमेशा वीक में एक दफ़ा अपने बालों को ऑयल ज़रूर लगा लिया करें। ऑयल मैंने आपके साथ बहुत अच्छा शेयर किया था काफ़ी टाइम पहले, वीडियो मौजूद है मेरी, नज़र आ रही है आपको इस वक्त, मैं लिंक भी शेयर कर लेती हूँ, आप इसे क्लिक कीजिएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो अगर वंस अ वीक वो ऑयल भी आप लगा लेंगे तो आपके बालों को नुकसान भी कम होगा और इस स्ट्रेटनर का आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। अच्छा, आपने शैम्पू कर लिया, आपके बाल थोड़े थोड़े गीले हैं, आपने टॉवल से ड्राई कर लिया है, उसके बाद आपको हीट प्राइमर या अपने बालों को हीट जो लगती है उसका नुकसान कम हो, उसके लिए आपको ये थर्मल प्रोटेक्टेंट स्प्रेज आते हैं, हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज आते हैं, ये ज़रूर लगाने हैं आपको बालों में। गीले बालों के लिए भी आते हैं, और अगर आपने ड्राई बालों में लगाना है तो इस तरह के स्मूथनिंग सीरम्स आते हैं, ये भी प्रोटेक्ट करते हैं बालों को हीट से, तो ये सीरम भी लगाए जा सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बालों को आप स्ट्रेट करें, ब्लो ड्राई करें, जो भी हीट लगेगी उससे पहले आपको ये हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज ज़रूर लगाने हैं। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप एलोवेरा का फ्रेश जेल थोड़ा सा अपने बालों में लगा लीजिएगा, वो भी आपको कुछ हद तक हीट से बचाएगा। और उसके बाद आपको बालों में अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है, कोई भी टेंगल ना रहे आपके बालों में। अब बालों में आप तब स्ट्रेटनर लगाएंगे जब आपके बाल कम्प्लीटली ड्राई हो चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने गीले बालों में स्ट्रेटनर यूज़ किया, समटाइम्स हम जल्दी भी होती है हमें, तब भी आप कोशिश किया करें कि थोड़े से बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई कर लें, उसके बाद आप स्ट्रेटनर यूज़ करें। अगर गीले बालों में आपने स्ट्रेटनर यूज़ किया तो आपके बालों में से स्टीम निकलने लगेगी और उससे ये होगा कि बाल बिल्कुल पक जाएंगे, आपके जलने का ख़तरा होगा बालों को। तो मेक श्योर कि आपके बाल कम्प्लीटली ड्राई हों जब आप स्ट्रेटनर यूज़ करें। तो अब बालों को स्ट्रेट करने से पहले बालों की सेक्शनिंग करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपके लिए स्ट्रेटनिंग बहुत आसान हो जाए। आपने इस तरह से पीछे से 2 सेक्शन कर लिए, एक सेक्शन को छोड़ दीजिए, पहले एक तरफ के सेक्शन को जो है स्ट्रेट कर लें, और उसमें सबसे पहले बॉटम के बाल लिए जाते हैं। बॉटम से लेकर और फिर फ्रंट के सारे बालों को आपने स्ट्रेट करना है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटिंग बहुत आसान होगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 1 इंच का छोटा सा सेक्शन लेना है, और इसका बहुत आसान तरीका ये होता है कि आपको बस उतने बाल लेने हैं जो आपके इसके अंदर आ जाएं। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा बाल ले लिए और इस स्ट्रेटनर से जो है वो बाहर निकल रहे हैं बाल, तो आपको क्या होगा कि एक तरफ स्ट्रेट हो जाएंगे, दूसरी तरफ स्ट्रेट नहीं होंगे। अच्छा, अगर आपके बाल फाइन है, थिन है और हल्का सा वेव है जिसको आपको एक स्ट्रेट लुक देनी है, तो फिर आप अपने स्ट्रेटनर की जो सेटिंग होती है उसको लो पे रखिएगा। 250 से लेकर 300 के दरमियान काफ़ी होती है इसकी सेटिंग। अच्छा, बालों को जितनी दफ़ा आप स्ट्रेटनर लगाएंगे उतनी दफ़ा आपके बालों को नुकसान होगा, तो मेक श्योर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेते हैं और बस ये करते जाते हैं ये स्ट्रेट, उससे बाल बहुत सिल्की और स्लीक लुक नहीं आती, तो बार बार करना पड़ता है। तो बेस्ट ये होता है एक छोटी सी कोम ले लीजिएगा, जो टेल कोम होती है पतले वाले टीथ वाली, उसको आपने बालों को लेना है और रखना है बालों के नीचे, और आपने फिर स्ट्रेटनर को स्लोली नीचे की तरफ ले आना है। और फिर आपने तो एक हाथ से आपने कोम को पकड़ा, दूसरे हाथ से आपने स्ट्रेटनर को स्लाइड डाउन करते गए।
इस तरह से। और जब तक ये नीचे स्लाइड डाउन करें आप स्ट्रेटनर को, आपने कोम जो है फिर से ऊपर रख देनी है ताकि आपके वही जो सेक्शन है उसको आप दोबारा से कर सकें। तो इस तरह आप यकीन करें 2 दफ़ा करने के बाद आपके बाल बहुत अच्छे स्लीक और शाइन लुक देंगे। अच्छा, आप जब बालों को स्ट्रेट करने लगें तो प्लीज़ सिर्फ बालों को स्ट्रेट कीजिएगा, उसके साथ कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो आपकी। समटाइम्स टीवी चल रहा होता है और वो भी हम देखना चाहते हैं, फ़ोन आ जाता है किसी का, उस पर भी ध्यान होता है, तो फिर बालों से ध्यान हट जाता है। और ऐसा ना हो कि आपके जो स्ट्रेटनर है आप बालों को स्ट्रेट करते करते और उसी जगह पे रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, तो उससे आपके बाल जल जाएंगे। तो मेक श्योर कि बालों को स्ट्रेट करते वक्त सिर्फ बालों पे ध्यान हो और वो आपका स्ट्रेटनर चलता रहे, मूव करता रहे, एक जगह ना रुके। अच्छा, स्ट्रेटनर को बहुत ज़्यादा रूट से जो है वो बिल्कुल सर को टच करके कभी भी नहीं कीजिएगा, उससे आपका स्कैल्प जल जाएगा। कम से कम आधा इंच जो है आपको बालों से रूट से दूर रख के फिर स्ट्रेट करना है। अच्छा, अब देखिए कि जब हम अपने बालों को हेयर स्ट्रेटनर के ज़रिए स्ट्रेट करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो बहुत ही फ्लैट हो जाते हैं। तो किस तरह से वॉल्यूम दिया जाए ताकि स्ट्रेट भी लगें और एक वॉल्यूम भी आए बालों में। जब सारे बालों को स्ट्रेट कर लिया तो आपने सिर्फ जो क्राउन के जो बाल होते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा होता है बालों का, उसको आपको लेना है। अब इन बालों में वॉल्यूम किस तरह से लाया जाए, आपने बालों को इस तरह से पकड़ा और बजाय आपको नीचे की तरफ ले आने के आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, यूँ करके और फिर आपको यूँ ले आना है। आपने बालों को ऊपर की तरफ ले जाना है और फिर ये ले आना है। ऐसे सारे बालों को आपने ऊपर की तरफ किया और इस तरह से आप सिर्फ जो ऊपर जो क्राउन में जो बाल होते हैं वहाँ से थोड़े थोड़े सेक्शंस लेते जाएं और उनको इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए बालों को और स्ट्रेटनर को ऊपर से इस तरह से ले आएँ। तो क्या होगा कि पूरे क्राउन में जो है वो आपका बहुत वॉल्यूम आ जाएगा और बाकी आपके बाल सारे स्ट्रेट होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पूरी क्राउन में अगर वॉल्यूम होगा तो एक लिफ्टेड एक लुक आएगी, आपके बालों की वॉल्यूम वाली लुक आएगी। और दूसरा एक और बहुत प्रॉब्लम होता है कि जिनके बाल बहुत थिन होते हैं वो जो एंड्स होते हैं बालों के वो बहुत थिन हो जाते हैं, तो बिल्कुल तिनके की तरह हो जाते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इस तरह से अंदर की तरफ अगर आप टर्न करेंगे अपने स्ट्रेटनर को तो ये एक बहुत वॉल्यूम देगा आपके एंड्स में और बाल बहुत थिक लगेंगे और आपके खूबसूरत लगेंगे। और इसके अलावा आप अपने जो एंड्स होते हैं बालों के उनमें कर्ल्स भी दे सकते हैं, यानी कि ऊपर पूरा आप स्ट्रेट करें और नीचे बालों में कर्ल्स दें तो भी बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत वॉल्यूम आ जाता है बालों में। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हेयर स्ट्रेटनर की केयर किस तरह से करनी चाहिए कि वो आपके सालों चलता रहे, बिल्कुल ख़राब ना हो। तो जैसे आपने इसको यूज़ कर लिया, इसको ठंडा होने के लिए रख लें। जैसे ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपको रबिंग अल्कोहल जो सैनिटाइजर्स में भी होता है वो आपको लेना है और हल्का सा आपको स्प्रे करना है इनकी प्लेट्स पर या सिंपली टिश्यू पेपर पर हल्का सा पानी लगाकर, और उसके बाद आपको किसी भी टिश्यू पेपर से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है पहले, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम कोई भी सीरम या कोई भी बालों में स्प्रे लगाते हैं तो वो उसके जो रेजिड्यूज़ होते हैं वो इन प्लेट्स पे लग जाते हैं और उसकी वजह से प्लेट्स चिपकने लगती हैं और जैसे जैसे ये गर्म होती हैं तो ये ख़राब होने लगती हैं। तो उसको मेक श्योर कि आपने यूज़ करने के बाद, ठंडा होने के बाद इसको साफ़ ज़रूर करना है। और साफ़ करने के बाद अगर आपके पास का कवर है तो वेल एंड गुड, अगर कवर नहीं तो इस तरह का सॉफ्ट कोई सा भी पुराना आप ले लीजिए, उसके अंदर आप इसको रखें। जब ठंडा हो जाए उसको कवर करके रखें ताकि ये आपका ख़राब ना हो। और उसके बाद जो है आपने टर्न कर लिया और आपने इसको आराम से बांध के और रख दिया, तो आप यकीन करें ये आपके सालों चलेगा। वंस अ मंथ आप अपने बालों की डीप कंडीशनिंग ज़रूर करें ताकि इन स्टाइलिंग टूल्स का कोई भी नुकसान हुआ हो तो वो थोड़ा सा रिकवर हो जाए। डीप कंडीशनिंग मेथड मैंने बहुत अच्छा शेयर किया आपके साथ। मैं दोबारा, ये वीडियो नज़र आ रही है आपको, मैं लिंक भी शेयर कर लेती हूँ, उसे क्लिक कीजिएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वंस अ मंथ आप अपने बालों की डीप कंडीशनिंग ज़रूर करें ताकि आपके बालों को इन स्टाइलिंग टूल्स का कम से कम नुकसान हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे जल्दी से बताइए कमेंट्स के ज़रिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की वीडियोस भी देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।